हाँ भाई, आज अपन डिस्कस करेंगे एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम क्या है देखिएगा। एम्पियर का नियम होता है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। आप इसी बात को और क्या लिख सकते हो, देखो इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। होल का मतलब ये गोला, गोला का मतलब होल होता है, होल का मतलब कंप्लीट, पूरा। होल इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा। हो सकता है यही बात ऐसे लिखी हो, इंटीग्रेशन ऑफ एल डी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। देखो इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो, तीनों का मतलब एक ही है। मेरे नोट्स में भी अलग अलग जगह अलग अलग चीज लिखी मिल जाएगी, लेकिन तीनों का मतलब एक ही चीज है, ठीक है ना। देखो ये क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करना है ना। किसके सापेक्ष? डीएल के सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हो गया है। ये क्या बोल रहा है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। और ये बोला जब रेखीय समाकलन कर रहे हैं, बोल किसके सापेक्ष? लंबाई के सापेक्ष, तो उसमें लिमिट भी लगा दी, किसके सापेक्ष? एल। एल क्या हो गया? आपकी लंबाई। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यही हो गया ना। तीनों का मतलब क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है बेटा। चलो एम्पियर का नियम क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब। देखो इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? एम्पियर के नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, समाकलन किया है विद रेस्पेक्ट ऑफ डीएल। डीएल क्या है? आपके पास लंबाई है, इसका मतलब लंबाई है, तो उस समाकलन को हमने बोल दिया रेखीय समाकलन, है ना। चलो इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ के अंदर, जिस पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है ना, मैंने क्या बोला, आपके पास कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग सिग्मा आई क्या होता है? कुल धारा। क्या होता है बेटा? कुल धारा, है ना। वापिस बोल रहा हूं, इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त धाराओं का कितना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। भाई आई में कितने का गुणा कर दिया? म्यू नॉट का गुणा कर दिया, तब ये आपस में क्या हुए? बराबर हुए। पूरी बात को एक बार पुनः देखिएगा। इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं के कुल बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। कितना होता है बेटा? म्यू नॉट गुना होता है। बोलो कोई समस्या? चले आगे, मैं इसको प्रूफ करता हूं कि भाई एम्पियर का नियम हो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई होता है। चले आगे देखिएगा प्रूफ। मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई धारावाही चालक तार है, माना कोई धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही चालक तार से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा। बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा बेटा? किसी धारावाही चालक से r दूरी पर, किसी धारावाही चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मैं निकाल चुका हूं। B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डी की जगह क्या आएगा? r, है ना। किसी धारावाही चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा? B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। कोई समस्या तो नहीं है?
चले आगे। अब देखो इस बिंदु P पर मैं कोई एम्पियर के लूप की कल्पना करता हूं, ये आपके पास में क्या आ गया, एम्पियर का लूप, एम्पियर लूप। इस पर कोई डेल एल लंबाई के अल्पांश की, भाई ये पूरा लूप है डेल एल डेल एल डेल एल डेल एल डेल एल, बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, तो मैं इस पर कोई डेल एल लंबाई का अल्पांश मान लेता हूं। मान लिया। आप देखिएगा ये धारावाही चालक तार है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है। अब इस बिंदु P पर एम्पियर के लूप की कल्पना करूंगा तो काल्पनिक लूप यहां होगा, इस काल्पनिक लूप पर यहां कोई अल्पांश की कल्पना करता हूं। एक्चुअली ये अल्पांश, ये पूरा लूप बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है ना। इस स्थान पर इस अल्पांश की डायरेक्शन ही हो, इस स्थान पर अल्पांश की डायरेक्शन नहीं हो, अल्पांश की डायरेक्शन नहीं हो, और यहां अल्पांश की डायरेक्शन नहीं हो, क्योंकि ये अल्पांशों से मिलकर कौन बना हुआ है, ये तार बना हुआ है। तो इस स्थान पर इस अल्पांश की डायरेक्शन आएगी, वो अल्पांश की डायरेक्शन क्या आएगी, ये क्या आ गया, डेल एल, ये डेल एल लंबाई का अल्पांश था, उसकी डायरेक्शन ये आ गई। आपका ये धारावाही चालक तार था, धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, यहां आपने बिंदु P लिया, ये एम्पियर का नियम की कल्पना कर ली, इस पर कोई अल्पांश लिया, अल्पांश की डायरेक्शन नहीं, और इसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होगी, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम लगाएंगे, ये अंगूठा धारा की दिशा को डिनोट करेगा, तो उंगलियां मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र भी यूं ही होगा, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र यूं ही होगा। इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और डेल एल अल्पांश की दिशाएं परस्पर क्या है, सेम। इसका मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, थीटा की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हो गया, जब यहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो यहां से इस लूप से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करूंगा, तब देखो देन इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर डॉट dl वेक्टर, है ना, इसको मैं होल भी बोल सकता हूं, होल, कोई कंफ्यूज नहीं होना है इससे, है ना। v वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर देखो होल v इंटू डी एल कोस ऑफ थीटा, a डॉट v बराबर क्या होता है आपके पास, ए बी कोस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ 0, कोस 0 का मान कितना है 1, इस कोस 0 का मान 1 आ गया। आप देखिएगा होल इंटीग्रेशन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर क्या आ गया, होल इंटीग्रेशन v इंटू dl, है ना। देखो यहां से इस लूप की दूरी परस्पर इक्वल है, तो पूरे लूप पर v का मान क्या है आपका, नियत, पूरे लूप पर v का मान क्या है, नियत। दूरी बराबर है, दूरी बराबर है तो v का मान नियत है, और v नियत है तो v कहां चला जाएगा आपका, बाहर चला जाएगा, और जैसे ही v बाहर जाएगा तो आपको v बाहर चला गया, क्या मिल गया, होल इंटीग्रेशन ds। इस पूरे लूप को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान लो, और सारे अल्पांशों का कुल योग करूंगा तो क्या आएगा, लूप की परिधि आएगी। इसका मतलब क्या आ गया, चूंकि होल इंटीग्रेशन dl का मान कितना आ गया, 2 पाई r, लूप की परिधि इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। चलो एक b का मान कितना दे रखा है आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ये सारी वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ रखता हूं, देखिएगा फाइनली आपको क्या मिलेगा, होल इंटीग्रेशन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर आया है, v का मान म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r इंटू डेल एल का मान कितना आ गया, 2 पाई r, से 2 पाई r कट गया। देखो होल इंटीग्रेशन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर, बेटा आप इस चीज को और क्या लिख सकते हो, होल इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन ऑफ l v वेक्टर डॉट dl वेक्टर, है ना। इसी चीज को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज लिखा हुआ मिलता है, आपकी जो RVSC की बुक है उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जो वर्तमान बोर्ड है, NCERT की बुक है उसमें ऐसे लिखा मिल जाता है, जो आपकी रेफरेंस बुक होती है उनमें इस प्रकार लिखा मिल जाता है। तो तीनों का मतलब एक ही है। ये किसके बराबर हुआ बेटा, ये बराबर किसके हुआ, म्यू नॉट आई, और यही एम्पियर का नियम है। एम्पियर का नियम क्या था, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले या किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त धाराओं
का म्यू नॉट गुना होता है। कितना गुना? म्यू नॉट गुना होता है। बोलो यहां तक कोई समस्या? चले आगे देखिएगा। यहां आपने एक सेंटेंस देखा, यहां पर आपने एक सेंटेंस देखा, होल इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, होल इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा। ऐसे लिखा था एम्पियर का नियम। देखो बेटा, एक्चुअली आप बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को बोलते हैं चुंबकीय परिसंचरण। क्या बोलते हैं? चुंबकीय परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है बेटा, चुंबकीय परिसंचरण। चले आगे, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को चुंबकीय परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। चले आगे, चलो एक चीज आपको चैप्टर संख्या 8 में मिलेगा, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H होता है। V चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, H चुंबकन क्षेत्र होता है। V चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और H चुंबकन क्षेत्र, इसका मतलब V बराबर क्या होता है? म्यू नॉट H। आपको यह भी डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ये कौन से चैप्टर में मिलेगा आपको? चैप्टर संख्या 8 में मिलेगा, है ना। चलो ये वाली वैल्यू में देखो, ये तो नॉर्मल कंडीशन में अगर सदिश रूप में लिखना चाहो तो बी वेक्टर बराबर क्या मिलेगा? म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो देखो क्या मिलेगा, होल इंटीग्रेशन म्यू नॉट एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। आएगा या नहीं आएगा? चलो म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट कॉमन होके बाहर जाएगा, कांस्टेंट होके बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाहर जाएगा तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट। इंटीग्रेशन क्या आ गया? एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर सिग्मा। याद रखिएगा, आपके पास एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है ना, ये चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है, चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। एच वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या कहलाता है बेटा? चुंबकत्व वाहक बल। क्या कहलाता है? चुंबकत्व वाहक बल। जिस प्रकार आपने विद्युत क्षेत्र में विद्युत वाहक बल पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ पढ़ा था। आप विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते थे? ई से। विद्युत वाहक बल आपने पढ़ा था किसी सेल के खुले टर्मिनलों के मध्य उत्पन्न वोल्ट का क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल। ये विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था आपने। यहाँ आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। ठीक जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र में विद्युत वाहक बल होता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या होता है? चुंबकत्व वाहक बल। बेटा चुंबकत्व वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है? चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक एम्पियर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये याद रखना है। चुंबकत्व वाहक बल, एक्चुअली बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आप चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक न्यूटन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? एम्पियर। जैसे आपने विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या देखा था यहाँ पर? वोल्ट। क्या देखा था? वोल्ट। यहाँ चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, गुरुजी ये मात्रक एम्पियर कैसे आया? ये मात्रक एम्पियर कैसे आया? दो चीज होते हैं। इसका मात्रक होता है आपके पास एम्पियर प्रति मीटर। एच का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर। एंड लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। मीटर से मीटर एम्पियर रहेगा। दूसरी बात, ये आपके पास कोई फॉर्मूला आ रहा है तो इसके एलएचएस पार्ट का और आरएचएस पार्ट के दोनों मात्रक आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों की विमाएं परस्पर समान होंगी। इसका मतलब इसकी विमा कितनी है, इसका मात्रक कितना है आपके पास? एम्पियर। ये कौन है? धारा। जब धारा का मात्रक एम्पियर है तो इसका मात्रक भी क्या आएगा? एम्पियर ही आएगा। देखो दो चीज हैं, एक तो बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर, इसको आप चुंबकीय परिसंचरण के नाम से जानते हैं, और एक आपके पास में एच वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर, इसको चुंबकत्व वाहक बल के नाम से जानते हैं। ये अपना एम्पियर का नियम समाप्त।